सर, जैसा कि आपने अपने संबोधन के माध्यम से इस बात को पॉइंट आउट किया कि जो पत्रकारिता का जो मानक है, मानक मतलब कि समस्याओं को उठाने का जो एक तरीका होता है, कहीं न कहीं आज वो गौण होता जा रहा है। कोई एक दो अगर पत्रकार साथी अगर समस्या को उठा भी देता है तो उसको संपर्क किया जाने लगता है कि भाई आपकी क्या आवश्यकता है। जी। तो आखिर जो पत्रकारिता है, कहीं न कहीं एक समय में क्रांति का जनक माना जाता था। समस्या कोई भी हो, लेकिन क्रांति यही शुरू होती थी। तो उस जगह से, उस ऊंचे मानक से आज हम यहाँ पर कैसे पहुँचे और उसका समाधान क्या है? इसका देखिए सबसे बड़ा चीज़ कारण यह है कि सबसे बड़ी चीज़ कि आज के भौतिक युग में हर आदमी एक की जो है एक वासना कह लीजिए और एक कह लीजिए कि भौतिक सुख सुविधा सभी लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास हो, और वैसे में पत्रकार भी अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। जबकि पत्रकारिता शुरुआत से ही मिशनरी रही है। पत्रकार पहले जो है पैजामा कुर्ता पहन के उनके पॉकेट में कुछ नहीं हुआ करता था और केवल दिन भर घूम करके समाज की जो चीज़ें होती थी वो सामने लेकर आते थे। लेकिन आज यह है कि हम घर बैठे रहें, हमारे पास खबरें आ जाएं और पैसे भी आ जाएं, तो इसकी वजह से पत्रकारिता का मानक गिरा है। लेकिन पत्रकारिता का मानक और पत्रकारिता पुनः स्थापित तब हो सकती है जब पत्रकारिता का ज्ञान लोगों को हो। पत्रकारिता एक्चुअल है क्या? ऐसा नहीं है कि अगर आप पत्रकारिता आज के युग में कर रहे हैं तो आप भूखे मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस ज़रूरत है जानकारी की। जैसा मैंने बताया, आज के समय में देखिए बहुत बड़ी स्थिति खराब है। जितने भी मीडिया हाउसेस आप जितने बड़े बड़े जान रहे हैं, सब में सैकड़ों पद खाली हैं। एडिटर का पद खाली है, सब एडिटर का पद खाली है, रिपोर्टर का पद खाली है, इसलिए कि उसके योग्य जो है पत्रकार नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है कि आप फील्ड में देख लीजिए, आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों पत्रकार मिल जाते हैं। जैसा कि झौआ भर बता रहे, झौआ भर पत्रकार मिल जाएंगे। लेकिन जो आप समझिए कि 1000, 2000, 3000 महीने में या 5000 जो आप ले लेते हैं किसी से, किसी तरीके से ले लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा धनराशि लगती है। लेकिन अगर आप नौकरी करेंगे तो सही तरीके से पत्रकारिता करते समय जो है और आपको अच्छे से जो है 30,000, 40,000 सैलरी मिल सकती है। तो ये मानक बदलना है और इसके लिए सबसे ज़रूरी है पत्रकारों की शिक्षा। जो पत्रकार बन रहे हैं उनको कम से कम अपनी खबरें खुद से लिखनी आनी चाहिए, खुद बोलना आना चाहिए, खुद को जो है स्क्रिप्ट करना चाहिए और पूरी तरीके से उनको जो पत्रकारिता का कौशल है उनके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैमरा उठाए और पत्रकार बन गए तो आप जो है फिर दिक्कत, आप दिन भर मान लीजिए कैमरा उठा के घूम रहे हैं तो उससे तो परिवार का खर्च चलेगा नहीं। तो आप फिर जो है अनर्गल सोचने लगते हैं कि ये करेंगे तो पैसा आएगा, ये करेंगे तो पैसा आएगा। तो इसी की वजह से फिर पत्रकारिता धीरे धीरे गिर रही है। और पत्रकारिता को लेकर के लोगों की मानसिकता, अधिकारियों की मानसिकता, नेताओं की मानसिकता यही हो गई है कि कोई पत्रकार ये काम इसलिए कर रहा है कि उसको पैसा चाहिए। यह बहुत इस समय विपरीत स्थिति है, बहुत बड़ी विडंबना है जिसको सुधारना है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग इसको सही करेंगे और सबसे पहली कड़ी में यह होगा कि पत्रकारों में इतना कौशल विकसित किया जाए कि वह जहाँ जाए वो आग की तरह रहे। जिस इंटरव्यू में जाए उसको सिलेक्ट हो जाए, 30,000, 40,000, 50,000 संपादक की नौकरी उस तक मिले। आज पूरी खाली है, पूरी सीटें समझ जाइए। तो ये स्थिति है और हम लोगों का संकल्प है कि पत्रकार निश्चित तौर पर मजबूत होंगे, वो चाहे तन से हो, मन से हो, चाहे धन से हो, और सही तरीके से। चंदौली प्रेस क्लब के तत्वाधान में आज का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, लेकिन एक अफवाह भी इसके बारे में चल रही है कि कुछ दिन पहले, शायद 2 या 3 दिन पहले, चंदौली प्रेस क्लब के माध्यम से कुछ कार्ड वितरित किए गए थे, पहचान पत्र वितरित किया गया था। तो ऐसा क्यों है कि चंदौली प्रेस क्लब नाम तो एक है लेकिन 2-2 संस्थाएं बन गई हैं और दोनों अपने आप को ओरिजिनल क्लेम कर रही हैं? क्या सच्चाई है इसके पीछे की? सच्चाई देखिए सर्वविदित है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ा चीज़ है कि लोकतंत्र है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को कोई रोक नहीं जा सकता। लेकिन कानून और संविधान भी बहुत बड़ी चीज़ है। आपको मैं बताया कि जो चंदौली प्रेस क्लब की जब स्थापना की गई तो हमारा निहितार्थ बस यही था कि हम सारे पत्रकार जो चंदौली ज़िले के हैं, चाहे वो किसी संगठन में हो, किसी बैनर के तरह काम करते हों, सभी लोग एक साथ आएँ, अपनी बात रखें, हम लोग एक साथ कहीं जाएँ आएँ, जो है अपना प्रतिनिधित्व रखें। लेकिन इसी बीच में जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे समाज में हैं जिनकी बुद्धि एक तरह से कहिए नीच बुद्धि है और वह जो है एक अपने छद्म स्वार्थ के लिए जो है, और हम लोग अभी प्लान बना ही रहे थे तब से वो जाके उस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने में जो है वो बहुत बड़ी भूल कर दिए। दरअसल सरकारी
सरकारी जो दस्तावेज है उसमें उन्होंने जो 11 सदस्यों का नाम दिया है उसमें एक व्यक्ति ने पूरे लोगों का सिग्नेचर कर दिया है, वो साफ देखा जा सकता है। और ये पूरी तरीके से समझिए कि ये संविधान से, देश के कानून से और सरकारी गजट से खेलने के जैसा है। ये 420 है और निश्चित तौर पर इस पर अभी मामला चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है। अभी 11 तारीख को उस पर जो है फिर से इनको नोटिस जारी हुई है कि आप लोग सभी सदस्यों को लेकर के आइए और यहाँ पे सिग्नेचर कराइए। इसी बीच ये लोग जो है आई कार्ड प्रमाण पत्र भी बांट दे रहे हैं, जो है विजिटिंग कार्ड भी बांट दे रहे हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम इनको कोई रोकने नहीं गया, जबकि ये पूरी तरीके से अलीगल है। जब कोई मामला विचाराधीन है तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। जहाँ तक चंदौली प्रेस क्लब जिसकी आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, आप जा सकते हैं, इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है। ये ट्रस्ट में जो है पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है और इसका सारा जो है डॉक्यूमेंट्स सबके पास है। आप कहेंगे किसी को भी ज़रूरत हो उसको दिखाया जा सकता है, लेकिन जो फर्जी तरीके से जिन्होंने जल्दबाजी में करके और उनका कोई ध्येय नहीं, आप देख सकते हैं किस तरह के लोग उसमें हैं। क्योंकि अगर थोड़े भी सही लोग होते, उनका जो विचार उच्च होता, तो इस तरह के निकृष्ट काम नहीं करते। ये कोई चंदौली प्रेस क्लब 10 ठो बना लेने से कुछ होता नहीं। काम क्या करेंगे आप, वो निर्धारित करेगा और हम लोग काम करके दिखाएंगे। आपको दिखेगा कि जो है चंदौली में पत्रकारों के लिए कुछ हुआ है। इसी संकल्प के साथ हम लोग किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी का हम लोग कोई आरोप प्रत्यारोप किसी के साथ नहीं करेंगे। आपको जो करना है करिए, आपका उससे जो है बन रहा है, जो आपका व्यक्तित्व है उभर के सामने आ रहा है। हमारा बस यही काम है कि हम पत्रकारों के लिए काम करेंगे, पत्रकारों के कौशल के लिए काम करेंगे। सभी पत्रकार हमारे भाई हैं, सभी हमारे परिवार के अंग हैं जी। चूँकि चंदौली प्रेस क्लब के तत्वाधान में आज शपथ ग्रहण समारोह था, किस तरह का शपथ लिया गया आज के कार्यक्रम में? देखिए, हम लोगों ने जो शपथ लिया है, जैसा कि शपथ में आपने जो है किया भी होगा, कि हम लोग जो पत्रकारिता के मूल्य हैं, खास करके पत्रकारिता का मूल्य है कि कलम कभी भी हमारी बिकनी नहीं चाहिए। जो कलम है, इसको बताया गया है ना कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, ये कहा गया है कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, यानी कलम की बहुत बड़ी ताकत है। तो कलम की ताकत को बचा के रखना है, सब कुछ करते हुए भी कलम न बिक पाए और पत्रकारिता जो है हमारी बनी रहे, उसके मूल्यों पर हम खरे उतर पाएँ, हम पत्रकारों के लिए अच्छा काम कर पाएँ। लड़ने भिड़ने के बजाय हम उनमें कौशल विकसित करें। हमारे पत्रकार चंदौली ज़िले के हमारे माध्यम से कई पत्रकारों को नौकरी लगे, उनके परिवार चलें, हमारा यही उद्देश्य है और इसी के तहत शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें विशद में रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।